आतंकवाद के खिलाफ भारत का बड़ा कूटनीतिक कदम देखने को मिला है। एससीओ घोषणा पत्र पर भारत का साइन से इनकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर से इनकार किया है। आतंकवाद का जिक्र नहीं होने पर हस्ताक्षर से इनकार किया है। अभी आपको बताएं, भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई। राजनाथ सिंह ने रियासती दहशतगर्दी के बाद तस्दीक कर दी है। इनमें शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ का एससीओ के मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार। जैसे पहलगाम में खून बहा, कैमरा ऑन किया और फौरन पाकिस्तानी साजिश करार देकर अपनी पुरानी डफली पर नई थाप चढ़ा दी और बीजेपी हुकूमत एक बार फिर अपनी पुरानी रविश पर गामजन नजर आते हैं। भी सियाहों की हलाकत पर दुख और अफसोस अपनी जगह, मगर इस वाकये को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर इल्जामात की बुछाड़ करना और बगैर किसी सबूत के झूठे बयाने घड़ना मुंह बोलता सबूत है। एससीओ की तंजीम के वज़रा दिफा का इजलास चीन में जारी है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एससीओ मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार कर दिया है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पे। That those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. उन्होंने सीधा पाकिस्तान के कहा जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है जी, और ये हमारा राइट था और हमने ये करना है और हमने नहीं छोड़ना। अब इस चीज को देखें, ये दैट्स वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। आपके ख्याल में ये इंडिया का जो चाइना कार्ड है ये हमें हर्ट नहीं करेगा? हम लोग मैडम एक बिकी हुई कौम है, हम बिके हुए लोग हैं, हमें खरीद लिया गया हुआ है। चाहे वो IMF ने खरीदा हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया ने खरीदा हो, चाहे वो चाइना ने खरीदा हो, हम लोग बिके हुए कौम है। राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने ये जो बातें की हैं और कहा है जी के, और आपको पता है 2020 के बाद जब से गलवान वैली का वाकया हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसके बाद पहली दफा राजनाथ सिंह साहब वहां गए हैं। चाइना भी यही सोचता है कि भाई मैं अपने वसाइल इनके ऊपर थोपूं, और ये अपने आप को खुद ही गड्ढे में खोद रहे हैं। फ्रैंकली ये जो कुछ चल रहा है, वहाँ पे मुलाकातें भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को वो फुल टाइम वहाँ पे। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। बात करते हैं कि एससीओ मीटिंग में राजनाथ सिंह जी पहुंच चुके हैं और कहाँ पे हो रही है, चीन के अंदर हो रही है। लेकिन मेन बात है कि वहाँ पे जाने के बाद पाकिस्तान और चीन को एक साथ धोया है और राजनाथ सिंह ने इतना अच्छे से उनको सबक सिखाया है। बात है कि एससीओ मीटिंग में जो लेटर जारी हुआ था उसके अंदर हमारे पहलगाम हमले का कोई जिक्र नहीं था। और दोस्तों राजनाथ सिंह ने उस लेटर को अच्छे से रीड किया और उन्होंने देखा कि हमारे जो पहलगाम हमला हुआ था, हम पे इतना कहर बरसाया था पाकिस्तानियों ने, फिर भी उसका जिक्र नहीं है। तो दोस्तों राजनाथ सिंह ने सिग्नेचर करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और दोस्तों पेन को वहीं पे रख दिया और पाकिस्तान को और चीन को खरी खोटी सुनाने लग गए। मुश्तरका एलामिया में पहलगाम वाक़े का जिक्र तक नहीं। भारतीय मीडिया ये कह रहा है एलामिया में भारत पर बलूचिस्तान में बिलवास्ता बदअमनी फैलाने का इल्जाम लगाया गया है। भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। तो अहम खबर, और आपको बता दें कि एससीओ बैठक में आतंकवाद और पाकिस्तान पर भी राजनाथ सिंह ने बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि आतंक के एपिसेंटर अब बचेंगे नहीं, शांति के लिए आतंकवाद बड़ा खतरा है। पहलगाम में धार्मिक आधार पर हमला किया गया, TRF ने निर्दोष पर्यटकों को मारा है, निर्दोषों का खून बहाने वाले बचेंगे नहीं, आतंक के आकाओं को अंजाम भुगतना होगा। अब्दुल बासित साहब, जाहिर है कि ये इनेकाद फॉर स्टार्टर्स अगर हम बात करें, अगर जिस तरीके से पाकिस्तान की हम बात करते हैं ना कि जी भारत की लॉबी बड़ी स्ट्रांग है और भारत की सुनी जाती है, तो कई लोग इस पे कह रहे हैं कि ये जी बायलैटरल, तो यहाँ पर कोई मुलाकातें नहीं होगी तो इसके इनेकाद से फ़ायदा क्या होगा पाकिस्तान को। लेकिन आप नहीं समझते कि यहाँ पर लोगों की आमद होगी, जाहिर है कि दुनिया भर से मीडिया आएगा जो इस चीज़ को कवर करेगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी होता है, फिर काफ़ी मुआहदे भी हो सकते हैं, भारत से ना सही लेकिन दूसरे मुल्कों से, तो ये पॉजिटिव तो है किसी एतबार से। और ये हमारा राइट था और हमने ये करना है और हमने नहीं छोड़ना। अब इस चीज को देखें, ये दैट्स वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट, ठीक है ना जी, ये बड़ी डेंजरस प्रेसिडेंट है, ठीक है जी। और डॉक्टर फिजा, आपकी तरफ आना चाहूंगा। ये बताइएगा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आपको क्या लगता है कि कोई सेन वॉइसेस समझ में आएंगी मोदी के, या वो भारतीय जंगी जुनून में इस तरह ही मुब्तला होकर
मजीद जंग के धाने पर लेके जाएगा दोनों ममालिक को? अच्छा देखिए, नरेंद्र मोदी की जो फिस्तायत वाली फितरत है, हैवानियत वाली फितरत है, और जिस किस्म का वो जंगी जुनूनी किस्म का उसके ऊपर जुनून सवार है, इस पे तो मेरे ख्याल से कोई दो राय है नहीं। तमाम लोग जानते हैं कि नेतन्याहू के बाद अगर कोई बहुत ज्यादा जुनूनी सोच रखता है वो नरेंद्र मोदी है। और अब बदकिस्मती से कह लें कि हमारे खित्ते में हमारा पड़ोसी है, हम अपना पड़ोसी बदल नहीं सकते हैं। लेकिन तो उनकी साइकी से बड़ी हैरान हूं कि उनकी भी क्या नफ्सियात है कि जब इनकम्बेंट अपॉन अस के हम इन मीटिंग्स को अटेंड करें। और जहां तक इसकी बात है कि कोई बायलैटरल हमारी हो सकती है, नहीं हो सकती, कोई बर्फ पिघल सकती है, नहीं पिघल सकती, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त दोनों ममालिक की जो पोजीशंस हमने ले रखी हैं उसमें इस मामले में कोई संजीदा बात हो सकती है। मेरा हमेशा से यही ख्याल रहा है जब से 5 अगस्त 2019 के वाक़यात हुए हैं, तो मैं यही समझता हूँ कि इस वक्त स्पेस नहीं है पाकिस्तान और भारत के लिए कि हम फॉर्मली एक दूसरे के साथ इंगेज करें और ब्रेक थ्रू अचीव करें। मेरा अपना ख्याल यही है कि हमारे लिए भी इट वुड मेक मोर सेंस, स्पेशली कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, कि हम फिलहाल बैक चैनल पे ही भारत के साथ इंगेज करें, अपनी बॉटम लाइंस क्लियरली डिफाइन करें, उनका नुक्ता नज़र समझें और फिर बात को। लेकिन बासित साहब, एक चीज है कि इतना वॉलेटाइल है हमारा भारत के साथ ताल्लुक, या वो पुरानी ही जो मामलात हम जिस तरीके से हैंडल करते रहे उसी तरह ही करते रहें, क्योंकि भारत ने एक बहुत बड़ा काम किया है 5 अगस्त को। उसने पूरी कश्मीर इक्वेशन को ही तब्दील कर दिया है। अब ये वो कह रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान भी कल को यही कहेगा कि हमारा भी हक है, हम भी जो दिल करेंगे। अब उन्होंने जो बातें की हैं दैट्स वेरी डेंजरस। जरा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं राजनाथ सिंह साहब। मजीद हमले होते और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जीरो टॉलरेंस और जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, ये आपको पता है कि ये दिस इज द प्ली विच इंडिया टुक। और ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बहरहाल एनी हाउ, अब राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने ये जो बातें की हैं और कहा है जी के, और आपको पता है 2020 के बाद जब से गलवान वैली का वाकया हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसके बाद पहली दफा राजनाथ सिंह साहब वहां गए हैं। और पाकिस्तान का क्योंकि मेंबर स्टेट है एससीओ का, नाम नहीं ले सकते थे, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जनाब उन्होंने कहा है कि ये बंद होनी चाहिए। और हमने पहलगाम के वाक़े के बाद ये सब कुछ किया और पाकिस्तान को हमने रोक दिया, इस हवाले से डिसमेंटल कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दिया पाकिस्तान का, ख़त्म कभी नहीं पाकिस्तान ये कर सकेगा। और ये टेररिज्म की जो पॉलिसी है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी है जिसको वो फॉलो करते हैं। और ये उन्होंने बताना है सारा कि हुआ क्या और क्या ना हुआ, लेकिन फॉर अ मोमेंट ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि भारत और पाकिस्तान की जो वो जिसे कहते हैं ना एक सिलसिला शुरू हो गया एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू एंड। ये ख़त्म नहीं होने जा रहा, ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा इतनी जल्दी, क्योंकि इंडिया ने ये फैसला किया है कि हमने इसको हाईएस्ट लेवल पे टेक अप करते रहना करना। समझ रहे हैं? इतना चाहते हैं। फिर जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म आती है तो उसके बाद भी जर्नैल जो है पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक विल है, चाहे वो सही है या गलत है, ये एक अलग बहस है, वो फिर से हाजिर जनाब कहते हैं। और उसके बाद अभी रिसेंटली आपने देखा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सिपा सालारे अजीम जनरल आसिम मुनीर, पता नहीं उनके नाम के साथ अब रहमतुल्लाह अलैह लगाना जरूरी हुआ है कि नहीं, अभी तक मुझे लगता है कि कुछ अरसे तक वो भी हो जाएगा। और अनकरीब वो अल्लाह ताला को ये भी हिदायत करेंगे कि अशरा मुबशरा में से हजरत साद बिन अबी वक्कास का नाम निकाल कर हजरत डोनाल्ड ट्रंप का नाम डाल दिया जाए। तो उन्होंने जनाब मुलाकात की है बुध वाले दिन, बाकायदा उसका मेन्यू भी इशू किया गया था सदर डोनाल्ड ट्रंप से। जो मुलाकात अपने अंदर उसका जो भी मामला रहा हो उस पर हम ताहिर साहब से बात करेंगे। देखिए, आपने अपने तमहीदी रिमार्क्स में बहुत सारी बातें की। मुझे पहले जुमले से थोड़ी सी इख्तलाफी गुंजाइश दीजिए। आपने कहा कि मुल्ला, तवाइफ और जर्नैल आपने एक ही सप में खड़े किए। मैं इन तीनों में से तवाइफ बेचारी को निकाल देना चाहता हूँ, क्योंकि जो तवाइफ है वो इनकी कैटेगरी में नहीं आती। वो बहुत बाइज्जत फर्द है। जी हाँ, जो भी उसके मसाइल हो, खालिस जिस्म बेचती है, जो भी उसके मसाइल हो, मुझे नहीं पता कि वो क्या बेचती है,
मैं ना तो ये जो इखलाकियात के खेल हैं कि कौन जिस्म बेचता है कौन जमीन बेचता है, मैं इन चक्रों में बहुत नहीं पड़ता। मैं फ्रैंकली आपको बात बताऊं, इस पे हम एक अलग से पूरा पॉडकास्ट कर सकते हैं। मामला ये है कि चलिए अब हम जर्नैलों और मुल्लाओं की तरफ आते हैं। अच्छा गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि एससीओ मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और दोस्तों राजनाथ सिंह जी वहाँ एससीओ मीटिंग में गए हैं। और दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि एससीओ मीटिंग कहाँ चली है? चीन में। लेकिन चीन में चलने के बाद अब वहाँ पे मेन बात यह है कि राजनाथ सिंह जी और ने चीन और पाकिस्तान को एक साथ खरी खोटी सुना दी है, क्योंकि वहां पे जो पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री गए थे उन्होंने अपना चेहरा उठाया भी नहीं। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि राजनाथ सिंह ने क्यों सिग्नेचर नहीं किया, क्योंकि उस लेटर के अंदर भारत के पहलगाम हमले को लेकर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बहुत हल्के में लिया गया था। तो भारत ये कभी भी नहीं भूल सकता और न ही किसी को भूलने देगा।